जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं बेहतरीन होंगे। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग एक नए टॉपिक के साथ में उपस्थित हुए हैं। आज का टॉपिक रहने वाला है भारत के भौतिक प्रदेश। इसके पहले की क्लास में हम लोगों ने भारत के भौगोलिक परिचय को बहुत ही अच्छी तरीके से, बहुत ही आसान शब्दों में हम लोगों ने समझा है। और उसके साथ साथ में एग्ज़ाम में पूछे गए सभी प्रश्नोत्तरों को हम लोगों ने बड़ी ही सावधानीपूर्वक हल किया है। दोस्तों, अगर हम लोग आज के क्लास के बारे में बात करें तो आज के क्लास का पहला पॉइंट, भारत की भूगर्भिक संरचना की व्यवस्था ने ही देश के उच्चावच तथा भौतिक लक्षणों की विविधता को जन्म दिया है। इस पॉइंट को अगर हम लोग साधारण शब्दों में अगर समझें तो दोस्तों, उच्चावच जो धरातल की ऊंचाई और निचाई, ध्यान दीजिएगा, ऊंचाई और निचाई से बनने वाली आकृतियों का पैटर्न या आकृति ही उच्चावच कहलाती है। दोस्तों, अगर कहीं पर हम लोग देखते हैं पहाड़ देखने को मिलते हैं, कहीं पर पहाड़ियाँ, और उसके बाद में अगर हम लोग देखें तो पठार देखने को मिलते हैं। यह विभिन्नताएं हैं, ध्यान दीजिएगा, यह विभिन्नताएं हैं, यह सभी हमारे धरातल पर देखने को मिल जाती हैं। इन्हें ही हम लोग उच्चावच कहते हैं। और इनका जन्म कहाँ से हुआ है? भारत की भूगर्भिक संरचना की व्यवस्थाओं ने ही इन सभी आकृतियों को जन्म दिया है। अगर हम लोग बात करें नेक्स्ट पॉइंट की, भारत के लगभग 10.6% क्षेत्र पर पर्वत और 18.5% क्षेत्रफल पर पहाड़ियाँ देखने को मिलती हैं। और अगर हम लोग बात करें पठार की तो 27.7% क्षेत्रफल पर पठार तथा 43.2% क्षेत्रफल पर मैदान देखने को मिलता है। दोस्तों, अगर भारत के क्षेत्र पर अगर हम लोग बात करें तो दोस्तों 43.2% क्षेत्रफल पर मैदान, जो कि सबसे अधिक भूभाग पर देखने को मिलता है। दोस्तों, अगर हम लोग बात करें नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, भारत को 4 प्रमुख भौतिक प्रदेशों में विभक्त किया जाता है, जिनमें से पहला उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, और दूसरा प्रायद्वीपीय पठार, और उत्तर भारत का विशाल मैदान तीसरा, चौथे की अगर हम लोग बात करें तटवर्ती मैदान तथा द्वीपीय भाग। इसको अगर हम लोग एक बार मैप पर देखें तो दोस्तों, मैप पर हम लोग बड़ी आसानी तरीके से देख सकते हैं। अगर हम लोग बात करें उत्तर का विशाल पर्वतीय क्षेत्र, और इसके बाद हम लोग देखें तो उत्तर भारत का विशाल मैदान, और इसके बाद अगर हम लोग देखें तो प्रायद्वीपीय पठार देखने को मिलता है। और हम लोग चौथे पॉइंट की बात करें तो तटवर्ती प्रदेश तथा द्वीपीय समूह, जिसमें अंडमान निकोबार तथा लक्षद्वीप शामिल हैं। अगर हम लोग इन्हीं 4 प्रमुख भौतिक प्रदेशों को अगर हम लोग भूखंडों की आकृति के रूप में देखें तो यह हमें 6 भू आकृति खंडों में विभक्त किया जाता है। नंबर 1, उत्तर तथा उत्तर पूर्वी पर्वतमाला के रूप में, और दूसरा उत्तरी भारत का विशाल मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, भारतीय मरुस्थल, तटीय मैदान, और अंतिम द्वीप समूह के रूप में विभक्त किया जाता है। चलिए दोस्तों, एक बार मैप पर समझें। उत्तर तथा उत्तर पूर्वी पर्वतीय क्षेत्र, ठीक है। और इसके बाद में अगर हम लोग बात करें उत्तर भारत का विशाल मैदान, तीसरा थार का मरुस्थल, चौथे की अगर हम लोग बात करें प्रायद्वीपीय पठार, और पांचवे की बात करें तो तटीय प्रदेश, ध्यान दीजिएगा, तटीय प्रदेश। और छठवें पॉइंट की बात करें तो द्वीपीय क्षेत्र जो है, इसे हम लोग 6 भू आकृत खंडों में बांटते हैं। अगर हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की हम लोग बात करें, उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र को अगर हम लोग देखने की कोशिश करें तो भारत की यह पर्वतमाला सिंधु नदी के मोड़ से प्रारंभ होकर ब्रह्मपुत्र नदी के मोड़ तक फैली हुई है। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम लोग बात करें तो दूसरा पॉइंट हो जाता है पूर्व से पश्चिम की दिशा में अर्धवृत्त, ध्यान दीजिएगा, पूर्व से पश्चिम की दिशा में अर्धवृत्त का निर्माण करते हुए इसकी लंबाई कितनी हो जाती है? 2400 किलोमीटर हो जाती है। और इसकी चौड़ाई की अगर हम लोग बात करें तो अरुणाचल प्रदेश में 150 किलोमीटर तथा जम्मू कश्मीर में इसकी चौड़ाई 400 किलोमीटर हो जाती है। दोस्तों, अगर हम इसी बात को मैप पर अगर देखने की कोशिश करें तो चलिए एक बार हम लोग मैप पर समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, अभी हम लोगों ने देखा कि जो उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र है, यह
उत्तर भारत तथा उत्तर पूर्वी पर्वतीय क्षेत्र के रूप में फैला है। दोस्तों यह ध्यान दीजिएगा, इसकी लंबाई पूरब से पश्चिम तक इसकी लंबाई कितनी हो जाती है, 2400 किलोमीटर हो जाती है तथा यह अर्धवृत्त के आकार का निर्माण करता है। और इसकी चौड़ाई की अगर हम लोग बात करें तो ये चौड़ाई जो है जम्मू कश्मीर वाले क्षेत्र में 400 किलोमीटर हो जाती है तथा पूरब की दिशा में हम लोग बात करें तो इसकी चौड़ाई 150 किलोमीटर तक रह जाती है। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम लोग बात करें, यह पर्वतीय क्षेत्र 22 देशांतर रेखाओं के बीच में फैला हुआ है और इस पर्वतीय क्षेत्र की अगर हम लोग औसत ऊंचाई की बात करें तो 6000 मीटर इसकी औसत ऊंचाई देखने को मिलती है। दोस्तों एक नोट हम लोग समझेंगे कि एशिया महाद्वीप में 6500 मीटर से अधिक ऊंची चोटियां कितनी हैं, 94 हैं, जिनमें से 92 चोटियां कहाँ हैं, इसी पर्वतीय प्रदेश में स्थित है। चलिए उम्मीद करते हैं इतनी बात समझ में आई होगी। और बात करें इसके उत्तर में तो तिब्बत का पठार स्थित है। ध्यान दीजिएगा, इसके उत्तर में तिब्बत का पठार स्थित है और दक्षिण में हम लोग बात करें तो गंगा सिंधु ब्रह्मपुत्र का विशाल मैदान देखने को मिलता है। इसके पश्चिमी भाग की अपेक्षा पूर्वी भाग में, ध्यान दीजिए, इसके पश्चिमी भाग की अपेक्षा पूर्वी भाग में ऊंचाई के साथ साथ विविधता भी बढ़ती जाती है। यह एक नवीन मोड़दार पर्वतमाला है। इसको बनाने में दबाव की शक्तियां अथवा समानांतर भू गतियों का अधिक हाथ है, यह भी ध्यान दीजिएगा। अगर हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, इनको बनाने वाली परतदार चट्टानें बहुत अधिक मोड़ एवं टूट गई हैं, जिनमें अनेक प्रकार के मोड़, कौन कौन से मोड़, शाही मोड़, ग्रीवा खंडीय मोड़ तथा उल्टी भ्रंशें पाई जाती हैं। क्यों पाई जाती हैं यह भी ध्यान दीजिएगा। जो परतदार चट्टानें हैं यह टूट गई हैं और मुड़ गई हैं, जिनकी वजह से यह मोड़ें एवं भ्रंशीय उल्टी भ्रंशें पाई जाती हैं। यह पर्वत अभी भी निर्माणाधीन है, अभी भी इसका निर्माण हो रहा है, यह भी समझिएगा। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें, यह पर्वत श्रेणी अनेक पर्वत समूहों का समूह है और इनकी मुख्य श्रेणी को हिमालय श्रेणी के नाम से जानते हैं। इस हिमालय के उत्तरी पश्चिमी भाग में काराकोरम, कैलाश, लद्दाख एवं जास्कर श्रेणियाँ पाई जाती हैं, जबकि दक्षिण पूर्व में हम लोग बात करें तो नागा, पटकोई, मणिपुर एवं अराकान श्रेणियाँ पाई जाती हैं। दोस्तों अगर हम लोग बात करें उत्तर के पर्वतीय क्षेत्र को चार प्रमुख समानांतर श्रेणियों में विभक्त करके समझते हैं। चलिए हम लोग बात करें, पहला देखने को मिलता है उत्तर दिशा में ट्रांस हिमालय, जिसे हम लोग तिब्बती हिमालय के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट की हम लोग बात करें बृहद हिमालय, जिसे हम लोग महान हिमालय के भी नाम से जानते हैं। और हम लोग अगली पर्वत की बात करें तो मध्य हिमालय देखने को मिलता है, जिसे लघु हिमालय या मध्य हिमालय कहते हैं। और चौथा बाह्य या शिवालिक हिमालय के नाम से जानते हैं, जो कि सबसे दक्षिणतम हिमालय है और यही निर्माणाधीन कहा जाता है। चलिए बात करें दोस्तों, आज की क्लास बस यहीं तक। उम्मीद करते हैं इतनी बात समझ में आई होगी। आप सभी से उम्मीद रहेगी कि जो लोग चैनल पर नए हैं इसे शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और अंत तक अवश्य देखेंगे। दोस्तों आज की क्लास में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।